तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वेजिटो? तुम अच्छे से जानते हो कि हम एक सैयन हैं और साइंस की कोई भी लिमिट नहीं होती। पर तभी हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो जो कि यामोशी की ये सब बातें सुनता हुआ हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आता है। और हम देखते हैं यामोशी को, उसके फेस पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और खौफनाक एक्सप्रेशन होते हैं जिसको देखते हुए अल्ट्रा वेजिटो की हालत ख़राब हो जाती है और हमें नज़र आता है अल्ट्रा वेजिटो पे खौफ तारी होने लगता है। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं यामोशी को जो कि अल्ट्रा वेजिटो के करीब जाने लगता है और अल्ट्रा वेजिटो कहता है, मुझसे दूर हो यामोशी, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न करता हूँ, मुझसे दूर रहना। पर तभी हम देखते हैं यामोशी को जो कि कहता है, क्या इसे मैं तुम्हारा खौफ समझूं वेजिटो? और मैं तुम्हारे इस खौफ को महसूस कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरे ख्याल से अब तुम एक सैयन नहीं रहे, ऐसा मेरा मानना है तुम्हारे बारे में वेजिटो। और तुम इस चीज़ को भी डिज़र्व नहीं करते कि एक ट्रू सुपर सैयन गॉड के सामने खड़े हो सको, तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है। पर तभी हम देखते हैं वेजिटो को जो कि यामोशी की ये सब बातें सुनता हुआ हैरान होता है और कहता है, क्या कहा तुमने अपने आप को? एक सुपर सैयन गॉड? लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसकी ये फॉर्म, ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है जो हमने बीरस के सामने यूज़ किया था, सुपर सैयन ब्लू गॉड फॉर्म। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्या मेरे कान गलत सुन रहे हैं? लेकिन अब वो क्या है जो मैं देख रहा हूँ? ये तो एक किस्म का क्रॉस फॉर्म लगता है हमारे सुपर सैयन गॉड फॉर्म्स का। एक सुपर सैयन गॉड फॉर्म और एक सुपर सैयन 3 फॉर्म का। और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये तुम क्या कहना चाह रहे हो यामोशी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? और उसकी ये एनर्जी तो वाकई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की लग रही है। जब वो पहले अपनी बेस फॉर्म में था, ये तो उससे काफ़ी ज़्यादा अबव लेवल का है। पर तभी हम देखते हैं यामोशी को जो कि कहता है, सैयन, मुझे अपने उन बेकार फॉर्म से कंपेयर करने की कोशिश मत करो, उन चाइल्डिश गॉड फॉर्म्स को जिनको तुमने बेकार ही एक सुपर सैयन गॉड फॉर्म का नाम दिया हुआ था। पर तभी हम देखते हैं यामोशी को जो कि अल्ट्रा वेजिटो की ये सब बातें सुनता हुआ गहराई में सोचता है और कुछ ही देर बाद कहता है, यंग वेजिटो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तमाम सुपर सैयन फॉर्म्स जिनके तुम जानते हो वो सिर्फ मेरे इस ट्रू फॉर्म के डिसेंडेंट हैं जो कि तुम अभी तक देख रहे हो, और वो एक ट्रू सुपर सैयन फॉर्म नहीं है। और मैं यामोशी हूँ और ना कि सिर्फ थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन इतिहास में सबसे पहला सुपर सैयन गॉड जिसने वो ट्रू सुपर सैयन गॉड की ताकत को हासिल किया था। और तुम काफ़ी खुशकिस्मत हो जो तुम मुझे मेरी ट्रू फॉर्म में देख रहे हो। अगर तुम जानते हो, और मैं तुम्हारी तरह ही काफ़ी लंबे अरसे से जीता आ रहा हूँ, और तुमने मेरे बारे में किस्से कहानियाँ तो सुनी होगी यंग सैयन। और जो भी तुम जानते हो और जो भी तुम मुझे पकड़ते रहे हो आज तक सुपर सैयन गॉड के नाम से, और तुम सच्चाई से काफ़ी दूर नहीं हो। ये जो तुम मेरी स्टेट देख रहे हो ये कुछ नहीं बल्कि एक इम्परफेक्ट स्टेट है जो मैंने अभी तक हासिल की है। और ये सब हासिल करने में मुझे तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है, वो दिन जब मैंने ये ट्रू गॉडहुड फॉर्म अचीव किया था। पर तभी हम देखते हैं वेजिटो को जो कि यामोशी की ये सब बातें सुनता हुआ चिढ़ सा जाता है और आपे से बाहर रोने लगता है और कहता है, व्हाट अ नॉनसेंस यामोशी, मुझसे झूठ बोलना बंद करो गॉड, और मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैंने इसके बारे में एक्सटर्नल ड्रैगन से पहले ही पूछ लिया था। एक सुपर सैयन गॉड के बारे में ये भी पूछा था कि एक सुपर सैयन गॉड कैसे बना जाता है, और उस ड्रैगन ने मुझे बताया था कि 6 पवित्र सैयन की ऊर्जा जब किसी एक सैयन को ट्रांसफर की जाती है तो वो बनता है एक सच्चा सुपर सैयन गॉड।
और उन सबको जिन्हें तुमने ख़त्म कर दिया था, उन्हीं फैमिली ने मुझे एक सुपर सैयन गॉड फॉर्म अचीव करने में मदद की थी यामोशी। और उस फॉर्म का कलर था रेड हेयर, और मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने किया था माजी में यामोशी। लेकिन वो तुम्हारी पावर के एकदम करीब था जो तुम इस वक्त क्लेम कर रहे हो। और तुम हो कौन जो मेरे साथ इतना बचकाना मजाक कर रहे हो? और अगर तुम कह रहे हो कि उस सब ने तुम्हें गॉड बनाया था, तो इस लिहाज से तुम मुझे भी एक सुपर सैयन गॉड कह सकते हो। पर तभी हम देखते हैं यामोशी को, जो कि वेजिटो की ये सब बातें सुनता हुआ हंसता है और कहता है, मुझे इतना मस्त हंसा वेजिटो। नहीं, तुम एक गॉड नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकते माय यंग फ्रेंड वेजिटो। और अगर तुम हुए एक सुपर सैयन गॉड बनना चाहते, तो तुम्हें अपने आप को एलिमिनेट करना होगा। गॉड किलर, क्या तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हो? पर तभी हम देखते हैं यामोशी को, जो कि हंसता है और कहता है, हा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते वेजिटो। बदकिस्मती से तुमने नेमेकियन ड्रैगन की बेकार एडवाइस को फॉलो किया है यंग सैयन। और उन ड्रैगन्स ने तो तुमसे भी कम समय एग्जिस्ट किया है इस पूरे ब्रह्मांड में, और तुम तवक्का करते हो कि वो ड्रैगन तुम्हें एक सुपर सैयन गॉड के बारे में बताएगा। इसलिए तुम मुझे अकेला समझ सकते हो वेजिटो। पर तभी हम देखते हैं यामोशी को, जो कि कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि एक नेमेकियन ने इन क्रिएचर को बनाया है जिन्हें सुपर सैयन के फुल इन एंड आउट के बारे में पता होगा? तो क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें सैयन की ट्रू रेस के बारे में जरा भी इल्म होगा? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें गॉड्स का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और नेमेकियन ड्रैगन्स तो बाद में आए हैं और हम सैयन्स एक ट्रू हिस्ट्री के पार्ट रहे हैं। और तुम जैसा बेकार सैयन कैसे इन सब बातों पर यकीन कर सकता है? मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म को हासिल करने का सही रास्ता, वो रास्ता जिससे इस फॉर्म को हासिल किया जा सकता है, वो यही है कि जितना हमने आज तक अपने डिफरेंट फॉर्म्स को अचीव किया है, वैसे ही इस फॉर्म को भी एक नेक्स्ट लेवल बियॉन्ड हासिल करना होगा। और ये सब तुम्हें खुद ही करना होगा बिना किसी मदद के। और वो फैक्ट जो तुम कहते थे कि डिफरेंट सैयन्स की ऊर्जा को इकट्ठा करके एक सुपर सैयन गॉड बनना, तो मैं तुम्हें बताता चाहूँगा कि तुम जितना जानते थे तुमने सिर्फ वही किया कि एक फेक कॉपी सैयन की उनको इकट्ठा करके एक सुपर सैयन गॉड बनने का, जिसको तुम सुपर सैयन गॉड का दर्जा देते हो, वो एक किस्म की एक फेक कॉपी है। और मुझे यकीन है कि अगर तुम इसी तरह ट्रेनिंग करते रहे तो तुम भी ये इनकम्प्लीट गॉड फॉर्म को जरूर मास्टर कर लोगे बिना इन नॉनसेंस रिचुअल्स के, जिनको तुम उस ड्रैगन की बेकार बातों के बारे में कहते थे। समझे वेजिटो? पर तभी हम देखते हैं वेजिटो को, जो कि यामोशी की ये बात सुनता हुआ हैरान होता है और कहता है, वेट अ मिनट, क्या तुमने क्या कहा? मैं इसे खुद से हासिल कर सकता हूँ? मैं एक सुपर सैयन गॉड बन सकता हूँ? पर तभी हम देखते हैं अनशॉकिंगली वेजिटा को, जो कि हमें नजर आता है वेजिटो के इनर माइंड में, और कहता है, ऑफ कोर्स वेजिटा, तुम भी सुपर सैयन गॉड फॉर्म अचीव कर सकते हो बिना किसी रिचुअल के। इसका मतलब है कि शेनरॉन गलत कह रहा था और यामोशी ने अब तक जो कुछ कहा उसमें सच्चाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शेनरॉन ने उन 6 सैयन के बारे में मेंशन क्यों किया? ये तो कोई सेंस नहीं बनाता। पर तभी हम देखते हैं यामोशी को, जो कि हंसता हुआ अल्टा वेजिटो से कहता है, टू बी ऑनेस्ट वेजिटो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर उस ड्रैगन ने इतना बेकार और फजूल आइडिया तुम्हें कैसे दे दिया, जिसके बारे में वो बिल्कुल जानता भी नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल एक किस्म का तुम उसे गलत भी नहीं कह सकते कि उन 6 सैयन को जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो 6 डिफरेंट सैयन उनकी जरूरत सिर्फ इसलिए थी ताकि एक ट्रू गॉड फॉर्म के लेवल को अचीव किया जा सके।
कि ये बिल्कुल भी उतना नहीं मुमकिन जितना तुम मुझे डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर रहे हो यंग वेजिटो। बहरहाल उनकी जरूरत थी, लेकिन पर तभी हम देखते हैं यामोशी दरमियान में बात काट देता है और कहता है लेकिन अब मरो। पर तभी हमें यामोशी की कुछ पास पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और यामोशी कहता है माई यंग वेजिटो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम एक ट्रू सुपर सैयन गॉड बनना चाहते हो तो वो 6 राइटियर सैयन जिनके बारे में तुम जानते हो और जिनसे तुम मिले हो वो सब इकट्ठे होंगे और फिर एक साथ ही मर जाएंगे। और मैंने ये सब अपने 1000 साल में बहुत दफ़ा किया है और मैं इस चीज़ को जानता हूँ। और ये सब मैंने अपने एक ब्रदर के साथ किया है, अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने फादर के साथ, अपने कज़न के साथ और इवन मेरा एक पार्टनर उसके साथ। प्योर दुख, एक प्योर एंगर जो कि मैंने अपने अंदर समेटा और इस चीज़ ने मेरे अंदर इतना ज़्यादा इमोशन क्रिएट कर दिया, मुझे इतना ज़्यादा अंदर से इमोशन बना दिया जैसे बाकियों के साथ होता है। और मैं जानता हूँ ऐसा ये तुम्हारे साथ भी कुछ अर्सा पहले हुआ था जब तुमने वो दुख, वो तकलीफ अपने अंदर बर्दाश्त की थी। तुम जानते हो कि हम सैयन की पावर अपने इमोशन के साथ लिंक होती हैं और जितना ज़्यादा हम इमोशन फील करते हैं उतने ज़्यादा हम एक न्यू ट्रू पावर की तरफ बढ़ते जाते हैं वेजिटो। और यही वजह है मैंने वो सब कुछ किया अपने आप को एक ट्रू लेवल तक पहुंचाने के लिए। और यही वो तरीका था और यही वो सब कुछ मेरे साथ घटा था जिसने मुझे एक पावरफुल सैयन ऑफ द हिस्ट्री बना दिया। एक वो ताकत जिसे ग्रैंड पीस भी तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकता। और आखिर में मेरी पावर इस कदर ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरा वो हिस्ट्री का प्लैनेट सर डाला वो मेरे पावर के प्रेशर से ब्लास्ट हो गया, क्योंकि मेरी पावर बिल्कुल भी मेरे कंट्रोल में नहीं थी। यही वो वजह थी और यही वो रीज़न था प्लैनेट सर डाला का जिसके बारे में तुमने माजी में सुना था। और यही वो वजह थी कि तुम दोनों सैयन प्लैनेट वेजिटा पे पैदा हुए और वहीं पर बढ़े। लेकिन ये किस्म का एक तरह से अच्छा भी हुआ क्योंकि तुम जैसे कुछ अच्छे सैयन वहाँ से बचने में कामयाब हो गए। लेकिन जहाँ तक बात मैंने मैटर की है, मैं फाइनली एक गॉड फॉर्म अचीव करने में कामयाब हो गया जो कि मैंने खुद से दरियाफ्त की थी। पर तभी हमें नजर आता है वेजिटो जो कि हैरान हो जाता है यामोशी की ये सब बातें सुनते हुए और कहता है क्या कहा तुमने? तो ये नहीं हो सकता। तुमने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को नहीं, और तुम्हारी ये पावर, ये गॉड फॉर्म, ये जो तुमने हासिल किया, आखिर तुमने ये सब क्या कह रहे हो यामोशी? पर तभी हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो को जो कि गुस्से में रोर अप करने लगता है और कहता है शुरुआत में मैं तुम्हें पसंद कर रहा था यामोशी, जबकि मुझे नहीं पता था कि तुम एक सैयन हो या नहीं। लेकिन तुम्हारी ये डार्क साइड सुनने के बाद कि तुम गॉड कैसे बने, और तुम भी बिल्कुल बाकियों की तरह ही हो और मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यामोशी। वो तभी हम देखते हैं अल्ट्रा वेजिटो अपना पावर लेवल अप करने लगता है और कहता है अब तुम पछताओगे यामोशी, तुम्हारी मौत का समय करीब आ गया है। पर तभी हम देखते हैं यामोशी को जो कि अल्ट्रा वेजिटो की दूर से बातें सुनता रहता है और एक इमोशनलेस एक्सप्रेशन देते हुए कहता है रियली वेजिटो, मैं कहूँ रियली गॉड किलर, और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे अलग हूँ और जो कुछ तुम जानते हो वो सब मैं आराम से कर सकता हूँ। एक ट्रू सैयन जो तुमसे पहले इस दुनिया में था उसकी पावर तुमसे सैकड़ों गुना ज्यादा है इस पूरे मल्टीवर्स में, और तुमने गॉड्स को जिस बेरहमी से मारा था, क्या तुम अपने आप को मुझसे अलग समझते हो? ये सब कुछ करने के बाद तुमने बड़े आराम से कह दिया कि ये मेरा एक बदला था, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली को, उन अर्थ निवासियों को खत्म किया था। लेकिन देखा जाए तो तुमने ये सब पावर हासिल करने के लिए किया था, अगर तुम मेरे नजरिए से देखो।
और हर एक गॉड को जब तुमने खत्म किया तो तुम्हारा मकसद सिर्फ उनकी एनर्जी लेने का था और मजीद पावरफुल बनने का था। इसका मतलब तुमने भी सिर्फ ताकत के नशे में ये सब कुछ किया है वेजिटो। पहले तुम उनको मारते गए, फिर उनकी एनर्जी लेते गए और मजे करते गए और फिर हंसते रहे एक डिमोनिक फेस के साथ, और इसके बाद जो तुम कहते हो कि तुम इंसाफ परस्त हो। तुम तो उनकी मौत पर इस कदर खुश थे जैसे तुमने एक बहुत ही नेक काम किया था, इसलिए तुम भी मेरे से मुस्लिम नहीं हो, इसलिए मुझे अपने से कंपेयर तुम कर सकते हो। और हम सैकड़ों साल पुराने सैयंस हैं और हमारा डीएनए भी एक सैयन है जिसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ। तुमने भी वो सब कुछ किया है जो मैंने किया है। हाँ, हमारे रास्ते मुख्तलिफ थे लेकिन मोटिव पावर हासिल करने का रहा है वेजिटो।